सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस भिजवा दिया। आइन के आर्टिकल 75 की शिक B1 के तहत तरमीमी बिल वापस किया गया। आरिफ अलवी के मुताबिक वफाकी हुकूमत के गलत इक़दाम से इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। बिल की मंजूरी से बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताख़ीर होगी। तोशाखाना और फॉरेन फंडिंग केस का हिसाब देना होगा। वफाकी वजीर अयाज सादिक की चेयरमैन PTI पर तनकीद। कहा, इमरान खान सूबाई असम्बली नहीं तोड़ सकते। आपके खिलाफ घेरा तंग होता जा रहा है, अब कोई साथ नहीं देगा। आइंदा इंतखाबात में बैसाखियाँ भी नहीं होंगी। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। कराची में बल्दियाती इंतखाब 15 जनवरी को होंगे। मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। वजीर रियाला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहर में अमन अमान का मसला जरूर है, दहशत गर्दी नहीं हो रही। भत्ताखोरी खत्म होने का भी दावा किया। तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र अंदरून सिंध के दौरे का ऐलान। मुल्क इंतहाई नाजुक मोड़ पर है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने 120 दिन अहम करार दे दिए। कहा, मुल्क में इस्तेहकाम इंतखाबात से आएगा। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का तंज। कहा, शहबाज शरीफ ने वादा किया था कि कपड़े बेच कर आटा सस्ता करूँगा। अब पता चला वो आवाम के कपड़ों की बातें कर रहे थे। अगर ये 8 माह और रह गए तो आवाम के जिस्म पर बनियान भी नहीं रहने देंगे। वजीर आजम कहते थे रात भर नहीं सोता। शहबाज शरीफ बताएं, कपड़े बेचकर आटा सस्ता किया। रहनुमा PTI असद उमर का सवाल। कहा, मुल्क में इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। टेक्सटाइल में 15 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए। मुआशी कत्लेआम बंद किया जाए। महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर क़यादत लाहौर में महंगाई के खिलाफ रैली। PTI कारकुनान के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। मसाइल सिर्फ बम और बंदूकों से हल नहीं होते, तफसीली हिकमत अमली बनाना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल हिकमत अमली का एक हिस्सा हो सकता है मगर हल नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का वजीर दाखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, राना सनाउल्लाह को पाकिस्तान के इंतहाई पेचीदा सिक्योरिटी मसाइल का इल्म नहीं। अफगान तालिबान से ताउन के बगैर ऐसे ऑपरेशन के संगीन नताइज होंगे। दिवालियापन की मुमकिन सूरत हाल के बावजूद तहरीक इंसाफ 2023 में मजबूत हुकूमत कायम करेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का साल 9 पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान को बहरानों के दलदल में इम्पोर्टेड सरकार ने धकेला। मुजरिमों के गिरोह ने मईशत जमी बोस कर दी। तहरीक इंसाफ बहरानों से निजात दिलवाने के लिए इस्लाहात करेगी। ना किसी के गम का ख्याल, ना किसी की खुशी का एहसास, दुआ और ना ही कभी खैर का कोई कलमा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के नए साल पर जारी पैगाम पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिसे गम में दुख बांटना ना आता हो वो 22 करोड़ आवाम का क्या सोचता होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और सहूलियात की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान ने फहरिस्त वजारत खारजा में भारतीय हाई कमीशन के हवाले की। भारतीय वजारत खारजा ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे को फहरिस्त हवाले की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों मुल्क एक दूसरे को जौहरी तनसीबात से मुतालिक आगाह करने के पाबंद हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का भी तबादला। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन को 705 कैदियों की फहरिस्त हवाले की। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन को 434 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त मौसूल। भारत से कैदियों की जल्द रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त। उम्मीदों और उमंगों की नई किरणें बिखेरता 2023 का पहला सूरज तुलू। हर कोई साल 9 के आगाज पर पुरज़्म ख्वाबों की ताबीर पाने का मिशन। होशरुबा महंगाई के सताए अवाम, साल के आगाज पर मुल्क में खुशहाली बेहतर। नए साल को खुशामदीद कहने के लिए रात 12 बजते ही मुल्क भर में शानदार आतिशबाजी, चरागां, भंगड़े। रात 12 बजते ही इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर शहरों में आसमान जगमगा उठा।
हर किसी का नए साल के इस्तकबाल का अपना अंदाज। अब तक की जानिब से अहले वतन को साल नौ की मुबारकबाद। नए साल के आगाज पर बरतानिया भर में जश्न। लंदन में शानदार आतिशबाजी, दिलफरेब नज़ारे देखने के लिए हजारों अफराद उमड़ आए। दुबई में बुर्ज खलीफा पर सहरंगेज नज़ारों ने समा बांध दिया। फ्रांस पेरिस में भी साल नौ का रंगारंग जश्न। एफिल टावर पर आतिशबाजी से आसमान मुनव्वर। न्यूजीलैंड में स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया सिडनी का हार्बर ब्रिज भी जगमगा उठा। जनूबी कोरिया में दरिया पर आतिशबाजी। हांगकांग के विक्टोरिया टावर पर भी आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में साल नौ पर हवाई फायरिंग। बच्चों और खवातीन समेत 26 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग के वाक़यात सदर, काटन, उस्मानाबाद, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद समेत मुतअद्दिद इलाकों में पेश आए। हवाई फायरिंग करने वाले 2 पुलिस एहलकारों समेत 42 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में भी हवाई फायरिंग, खातून समेत 1 दर्जन अफराद जख्मी, मजमूई तौर पर 216 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को नए साल की मुबारकबाद। 2023 में पाकिस्तान को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की मंजिल की तरफ ले जाने का आज़म। कहा नए साल में 3 करोड़ 30 लाख सैलाब मुतासिन की बहाली की कोशिश करेंगे। दुआ है नया साल दहशतगर्दी महंगाई से निजात का साल हो। दुआ है ये कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की आज़ादी का साल हो। वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा को भी खराज अक़ीदत। सदर आरिफ अलवी की भी मुबारकबाद। कहा दुआ है नया साल पाकिस्तान, आलम इस्लाम और दुनिया के लिए बाइसे रहमत हो। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की साल नौ पर मुबारकबाद। कहा उम्मीद है 2023 कौम के लिए खुशहाली, बहरानों के खात्मे का साल हो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अल्लाह करे नया साल मसाइल की सताई इंसानियत के ज़ख्मों पर मरहम साबित हो। वज़ीर आला सिंध की पाकिस्तान समेत दुनिया में इस्तेहकाम और खुशहाली की दुआ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि माजी से सबक सीख कर मुस्तक़बिल में आगे बढ़ना है। इमरान खान ने कौमी सलामती पर समझौता किया। शोहदा के लहू का सौदा किया। हम इम्पोर्टेड कहने वाले ने खुद दहशतगर्दी को इम्पोर्ट किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कराची में बल्दियाती उम्मीदवारों से खिताब। काबरी गाला से 6 माह बाद भी चीखें सुनाई दे रही हैं। जब भी मुकाबला होगा कठपुतलियों को शिकस्त होगी। कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होंगे। 16 जनवरी को मेयर एक जियाला होगा। इमरान खान ने इक़्तिदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके? वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान से सवाल। पूछा आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने की कमिटमेंट की थी, उसका क्या हुआ? आपकी कमिटमेंट सिर्फ फॉरेन फंडिंग लेने, तोशाखाना की चोरी, पाकिस्तानी मईशत दिवालिया करने की थी। फॉरेन एजेंट को अफसोस है कि मुल्क को दिवालिया करने की कमिटमेंट पूरी ना हुई। पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मुआशी और दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए तमाम फरीक़ैन के दरमियान कौमी इत्तेफाक राय ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। मुस्तकबिल में नेवी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल करार। सिक्योरिटी फोर्सेस की बन्नू के इलाके जानी खेल में अहम कामयाबी। फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस 4 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए सिपाही वसीम शहीद हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद सिपाही को खिराज अक़ीदत। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन और वज़ीर बल्दिया सिंध नासिर हुसैन शाह पर पंजाब में मुकदमे का ऐलान। दोनों रहनुमाओं पर हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम। कहा इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात न होना अदालती हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और राना सनाउल्लाह का खुल्लम खुल्ला हमला है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने फवाद चौधरी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मन घड़त इल्ज़ामात पर रहनुमा PTI को कानूनी नोटिस भेजने का ऐलान। कहा PTI के आदि झूठों की बका का इन्हिसार झूठे इल्ज़ामात पर है। इनकी धमकियों से डरने वाला नहीं। FIR की कॉपी का शिद्दत से इंतज़ार है।
एमक्यूएम के तमाम धड़ों को मुत्तहद करने का मिशन। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की डॉक्टर फारूक सत्तार से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। एमक्यूएम पाकिस्तान बहाली के कारकुनान की जानिब से गवर्नर सिंध का इस्तकबाल। कामरान टिसोरी ने कहा, हम सब कराची को खुशहाल देखना चाहते हैं, शहर में कब्जा माफिया का राज है। अफगान दारुल हुकूमत काबुल के मिलिट्री एयरपोर्ट के बाहर धमाका, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। अफगान हुक्काम ने हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। दो 2022 में वाइट बॉल क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही। कौमी कप्तान बाबर आजम कहते हैं, बदकिस्मती से टेस्ट क्रिकेट में गुज़िश्ता साल हमारे लिए खुशगवार नहीं रहा। एशिया कप में भारत को शिकस्त देना यादगार रहेगा। बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम।